दोस्तों आम का सीज़न चल रहा है, हर कोई अचार मुरब्बा कुछ ना कुछ बनाकर तैयार कर रहा है जिससे कि साल भर स्टोर कर सकें बिना ख़राब हुए। तो आज मैं भी यहाँ पर आम लेकर आई हूँ। तो मैंने इनको अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद इनका पूरा पानी सूख चुका है। तो अब मैं इस तरह से बड़े वाले कटने से काट रही हूँ क्योंकि इनकी गुठलियाँ अब मतलब कि टाइट हो चुकी हैं। तो इस तरह से चाकू से नहीं कटती हैं। आम हमारा अगर आपको साल भर चलाना है, साल से 2 साल तक रखना है इसको, तो इस तरह से मतलब पूरी गुठली जब हार्ड हो जाती है तभी अचार रखें तो ये पूरा साल चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हमको आम लेना है और आम के आप जितने पीस बनाना चाहे, 4 या 8 जितने पीस बनाना चाहे उतने बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आम के 8 पीस बनाए हैं मैंने। मीडियम साइज़ के आम है, देसी आम है, तो इस तरह से बनाया है क्योंकि मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तो वो अचार पराठा ले जाया करती है कभी कभी, तो उसको भरने में आसानी रहती है। ज़्यादा बड़ा पीस खा नहीं पाती है, बच्चे बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सारे काट कर तैयार कर लिए हैं मैंने। और ये कुछ आम बचे हुए हैं तो इनकी मैं आगे रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं आम का अचार रख रही हूँ, तो मैं आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमको सारे काट कर तैयार कर लेने हैं। क्या है हमको कि जहाँ पर आपके घर में अच्छी सी धूप आती हो तो इस तरह से किसी कपड़े में, सूती कपड़े में या फिर इस तरह से किसी बोरी में फैला देना है। और 6 से 7 घंटे की अच्छी सी अगर धूप लग जाएगी तो एक दिन में बढ़िया सा सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें कोई हल्दी नमक कुछ भी नहीं लगाया है। और ये देखिए मेरे यहाँ 6 से 7 घंटे करीब अच्छी सी धूप आती है तो मैं यहाँ पर इस तरह से फैला दिया था। अब ये शाम का समय है तो यहाँ पर मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो मैंने मतलब कि पूरा खाना वाना हो चुका है उसके बाद बना रही हूँ। तो ये देखिए आम बिल्कुल सूखे हैं, इनमें कोई भी एक भी आपको मॉइस्चर नहीं दिखेगा। इस तरह से ये सूख जाने चाहिए। तो यहाँ पर रखेंगे हम एक पैन, पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। अगर आपके आम में ना कुछ बहुत मॉइस्चर हो तो उसको 2 दिनों की धूप लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी मैंने पीली वाली सरसों लिया है और 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर काली वाली सरसों लिया है। 2 किलो आम होंगे, मैंने अंदाजे से ही रखा है क्योंकि ये घर के आम है तो इसमें वज़न तो किया नहीं है। तो इस तरह से हमको हल्का सा इनको रोस्ट करना, ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ये चटकने लगेंगे इसको हम दूसरे बर्तन पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हल्का सा इसमें चटकने लगते हैं तब इनको बस इस तरह से निकालते जाना है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप मसाले बना रहे हैं तो अलग अलग ही सारे मसालों को भूनें क्योंकि हर मसाले को भूनने का एक अलग टाइम होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है मेथी दाना, तो इसको भी अलग से मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 चम्मच के करीब ले रही हूँ मैं यहाँ पर सौंफ और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर जीरा। तो इसको भी भून लेना है। ये दोनों एक साथ डाल रही हूँ क्योंकि दोनों को एक साथ आप भून सकते हैं, एक ही समय पे भून जाते हैं। तो इस तरह से इनको भी बस सारे मसाले इतना भूनना है कि बस ये हल्के हल्के चटकने लगे, बस इनको तुरंत निकाल कर दूसरे बर्तन पे डाल लेना है। तो बस इनका बहुत डार्क कलर नहीं करना है, बस हल्के हल्के भूनना है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो चलिए ये मसाले मैंने भून कर रख लिए हैं, अब इनको हमको पीसना है। तो बस 4-5 मिनट के लिए इनको छोड़ दीजिए तो ये बढ़िया से ठंडे भी हो जाते हैं। और उसके बाद हम एक मिक्सी जार लेंगे। गीला नहीं होना चाहिए आपका मिक्सी जार, नहीं तो ये अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इनको डालना है और हल्का सा दरदरा इसको पीसना है। बिल्कुल रोक रोक के 1 से 2 बार चला देंगे तो अच्छे से पीस जाते हैं। ज़्यादा एकदम से नहीं चलाना है, बिल्कुल रोक रोक के ही चलाना है हमको मिक्सी जार इस तरह से। तो बस 2-3 बार चलाएंगे और ये पीस कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है ना दोस्तों कि उनका अचार काला पड़ जाता है। तो आप जब अचार रखें तो जो तेल गरम करते हैं तो स्टील की ही कढ़ाई में तेल गरम करें। लोहे की कढ़ाई में उसका आयरन छूट जाता है, इसलिए वो काला पड़ जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हमको सरसों का तेल डालना है। तेल आप पहले कम भी कर सकते हो, बाद में अगर आपको कम लगे तो उसमें डाल सकते हो। तो अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद उतार लेना है। और उतारने के बाद जब हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच मैंने डाली है ये हींग। और हींग डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 1 चम्मच भर के डाला है कलौंजी, 1 चम्मच डाला है यहाँ पर अजवाइन, 1 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्ची पाउडर।
और उसके बाद हम इसमें 1 से 2 चम्मच डालेंगे कलर वाली लाल मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे जो मसाला पीस कर रखा है उसको डाल देना है और इन सभी मसालों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे इस तरह से मसालों में। और उसके बाद हमको अपने आम डाल देने हैं। तो आम देखिए बिल्कुल सूखे हैं, इनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा है एक दिन की धूप में। इस समय अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप होती है तो एक दिन में सूख जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमने डाला है 6 से 7 चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। नमक डालने में कोई कंजूसी न करें क्योंकि नमक जितने अच्छे से होता है ना उतना ही अच्छा हमारा अचार बढ़िया सा जल्दी गल कर तैयार होता है। इधर मुझे तेल कम लग रहा था तो मैंने फिर से गर्म करके वैसे ही हल्का सा नॉर्मल कर लिया है और इसमें फिर से डाल देना है। तो तेल आप अंदाजे से डाल सकते हो या फिर इस तरह से अगर आप वज़न करके डालेंगे तो इसमें करीब से 400-500 ग्राम करीब तेल लगा है। तो इस तरह से हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए हमारा अचार बनकर तैयार है। तब आप इसको ना तुरंत नहीं भरना है हमको। अगर आप इसको साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको पहले पूरी तरह से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही भरना है। तो इसको ना मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने शाम को बनाया था तो इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है पूरी तरह से, मतलब कि इस तरह से किसी जाली वाली से ढकना है, पूरा बंद नहीं करना है क्योंकि गर्म है, गर्म में फिर ये भाप में बनने लगेगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो इस तरह से ये देखिए बनकर तैयार हुआ है। सुबह देखा तो ये हमारा अचार कुछ इस तरह से दिखा है। तो अब मैं इसका नमक चेक कर रही हूँ क्योंकि हम तुरंत अगर नमक चेक करते हैं तो नमक ऊपर ऊपर ही रहता है, अच्छे से उसका टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि इसका नमक मतलब कम है या ज़्यादा है, आप उसी हिसाब से डाल सकते हो। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है हमारे अचार में। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। जैसा आपको नमक मिर्ची कम लगे उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। तो चलिए अब मैं इसको भर लेती हूँ क्योंकि पूरी तरह से ठंडा भी हो चुका है। और अचार जब भी किसी जार में भरे तो पूरी तरह से सूखा होना चाहिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक के जार में भर रही हूँ, आपके पास कांच का जार उसमें भी भर सकते हो, कोई भी डब्बा ले सकते हो। लेकिन अचार भरने के बाद ना ये इसमें कोई गीला मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अचार हमारा तभी ख़राब होता है जब उसमें कोई मॉइस्चर चला जाता है। या तो आप कि आम कम सूखे होंगे, अगर आम कम सूखे होंगे तो भी वो ख़राब हो जाता है। और या फिर आप जब निकालते हो ना तो उसमें गीला चम्मच चला जाएगा तो भी वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, आपका अचार कभी नहीं ख़राब होगा। और ये साल से 2-1.5 साल तक जितने दिन आप खाएंगे उतने दिन ये बिल्कुल फ्रेश ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से भरकर तैयार करना है। आप चाहो तो इसको ना 1-2 दिनों की धूप इस तरह से रखने के बाद भी दिखा सकते हो। ऊपर से कोई सूती कपड़ा बांध दीजिए ताकि इनके जो मसालों का टेस्ट है वो ना जाए। तो इस तरह से भरकर तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।